आरओ की परीक्षा में बहुत सामान्य प्रकृति के मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। अब इनको आप समझेंगे कैसे? तो सीधी सी बात है कि जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं 5-10 वर्षों के, उनको हम सॉल्व करेंगे पहले, जिससे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आए कि बहुत सामान्य प्रकृति के प्रश्न होते हैं। इनमें मैथ के तो नदारद रहते हैं, 2-3 प्रश्न पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं रीजनिंग के ही होते हैं। एक सामान्य सूझबूझ वाला व्यक्ति इसे आसानी से हल कर सकता है। जिसे रीजनिंग मैथ में कठिनाई है वो प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से ऐसा कर सकता है। आइए हम सबसे पहले 2021 के मेंस, आरओ का जो मेंस हुआ था उसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आपको बताएं कि मेंस में लगभग 8 से 9 प्रश्न, ठीक है, और इसी तरीके से प्रीलिम्स में 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग के, ठीक है, जिसमें मैथ का मैंने बताया कि 2-3 प्रश्न बमुश्किल पूछा जाएगा, बाकी सारे प्रश्न रीजनिंग से रहेंगे। विलुप्त संख्या ज्ञात करिए। अभी इस तरह के जो प्रश्न आते हैं इनका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना होता है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आप अच्छे से इस तरह के प्रश्नों को कर पाएंगे। इसमें होता है क्या है कि 2 या 3 आकृतियां दी रहती हैं, चौथी आकृति में पूछेगा कि विलुप्त संख्या ज्ञात करें। इसका अर्थ ये होता है कि बाकी बची हुई जो आकृतियां पूर्ण आकृतियां होती हैं, इनमें जो संबंध होता है अंकों के मध्य, वही संबंध इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। और जब यहाँ पर संबंध स्थापित करेंगे तो आराम से ये क्वेश्चन मार्क आपका सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 3 अंक दिए हैं, 5, 5 और 5, ठीक, और यहाँ पर बीच में दिया है 6। अब आपके माइंड में ये तुरंत आ जाना चाहिए कि इन 3 अंकों में जो संबंध स्थापित होगा, 6 से हमको उसी तरीके का संबंध अर्थात बराबर करना है उसको। तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू 5, 5 का गुणा 5 से करिए, 5 पचम 25 और 5 में जोड़ दीजिए, 5 30 हो गया। और 6 है, इसमें 5 का हम गुणा कर दें तो 6 पंचे 30 हो जाता है, 5 पचम 25, 5 30 हो जाता है। इस तरह से एक रिलेशन हमने डेवलप कर लिया। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स रूल है कि ऐसा ही करना है आपको कई चीज़ें तुरंत करके देखनी होती हैं, ठीक है। ये एसएससी का पेपर नहीं है, यहाँ पर समय भी होता है आपके पास सोचने विचारने का, थोड़ा आप कर सकते हैं यहाँ पे गुणा गणित। यहाँ पर 5 पचम 25, 5 30 और 6 पंचे 30 कर दिया। एक संबंध ये हुआ कि जो ये 5 का गुणा हो रहा है उसी का अगर हम बीच वाले से गुणा करेंगे तो रिलेशन स्थापित हो जा रहा है। अब देखते हैं दूसरे में ये स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, और 21 तीसरे को हमने जोड़ा था, 21 को जोड़ देंगे तो 21 9 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। अब 10 का हम 3 से अगर गुणा करें तो 30 आ जा रहा है, अर्थात संबंध स्थापित हो जा रहा है। एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या संबंध हमने बनाया था, 5 इंटू 5 प्लस 5, तो 5 पचम 25, 5 30 आ रहा था। ये जो 5 का गुणा कर रहे हैं इसी का हम बीच वाले से भी गुणा कर दे रहे हैं तो 5 छंग 30 आ जा रहा है। ये रिलेशन बराबर हो जा रहा है, मतलब 5 छंग 30, ये भी हो जा रहा है, 30 ये भी, 30 ये भी। अब यहाँ भी हम देखेंगे 3 त्रिक्का 9 और 21 कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। भाई 3 त्रिक्का 9 और 21 किया तो 30 हो गया। अब यहाँ पे 3 का गुणा किया तो बीच वाले में 3 का गुणा कर दिया, 10 तिहाई 30 आ गया, ठीक। तो यहाँ संबंध हमारा जो है दोनों में फिट बैठ गया। अब जब दोनों में फिट बैठ गया तो आंख मूंद करके आप तीसरे में भी फिट कर देंगे इसको, अर्थात 4 चौक 16, ये 16 हो जाएगा, ठीक। और प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रख दीजिए, मान लिया क्वेश्चन मार्क रख दिया। बराबर कितना आना चाहिए, तो 11 चौक 44, है ना, क्योंकि 4 इंटू 4 किया था तो यही 4 का गुणा हमें बीच वाले से करना है, तो 11 चौक 44 हो गया, ठीक, 44 हो गया। अब 16 में क्या जोड़ेंगे, अभी जोड़ घटाना भूल जाइए, 16 में क्या जोड़ेंगे कि 44 हो जाएगा, निश्चित रूप से 28। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। तो ये एक तरीका है, आपको इसमें अभ्यास करना, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन बनाया जाता है उसी समय जो बनाता है एग्जामिनर उसी के माइंड में ये चीज़ आती है, या तो जोड़ के घटा देगा, गुणा करके जोड़ देगा, जैसा कि आपने अभी देखा। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया जोड़ घटाने गुणा भाग की आपको करनी पड़ेगी, करके देखेंगे 15-20 अभ्यास कर लेंगे इस तरह के प्रश्नों का तो इजीली हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, ये आपके
कैलेंडर से प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में देखेंगे और सीसेट पीसीएस में भी देखेंगे। वर्ष 2020 का प्रथम दिन क्या था? बुधवार था। वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या था? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, फार्मूले हालांकि हम बताएंगे आपको, अभी केवल प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो दो चीज़ें माइंड में रखिएगा जो हम बता रहे हैं, चाहे तो नोट कर लीजिएगा, आगे भी आपके काम आएगा। एक होता है सामान्य वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं, और दूसरा होता है लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष हर 4 वर्ष बाद आता है, आपको पता है। अर्थात किसी भी वर्ष को अगर हम 4 से भाग दे देंगे सामान्यतः, तो अगर 4 से पूरा भाग चला जाएगा तो लीप वर्ष माना जाएगा। जैसे 2020 हो गया, इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा ये, तो अर्थात ये लीप वर्ष है। अब हम फार्मूला बता रहे हैं आपको कि इसको लिख भी लीजिए आप लोग चाहे तो। अब ये लिख लीजिए आप लोग कि लिखिए कि प्रत्येक सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। अर्थात सामान्य वर्ष मतलब लीप वर्ष के अलावा जो वर्ष हैं वो सामान्य वर्ष हैं। जैसे 2019 हो गया, 2021 हो गया, ये सब क्या है? लीप वर्ष नहीं है, अर्थात सामान्य वर्ष हैं। तो सामान्य वर्ष का जो पहला दिन होगा, अर्थात जैसे 1 जनवरी 2019 को अगर सोमवार होगा, तो 31 दिसंबर 2019 मतलब 2019 का जो अंतिम दिन होगा वो भी सोमवार ही होगा। तो निश्चित रूप से जो अगले वर्ष का, अर्थात सामान्य वर्ष के बाद का जो वर्ष होगा, उसका जो पहला दिन होगा वो पहले और अंतिम दिन से एक दिन ज़्यादा होगा। अर्थात अगर पहले दिन सोमवार है या अंतिम दिन सोमवार है, तो निश्चित रूप से अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। इसमें कोई कठिनाई तो नहीं है। लीप वर्ष में क्या होता है दोस्तों कि पहला दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता है। लीप वर्ष में क्या होता है, चूंकि 366 दिन का वो होता है, तो पहला दिन अगर सोमवार है लीप वर्ष का, तो अंतिम दिन होगा मंगलवार। क्या होगा? अंतिम दिन मंगलवार होगा। तो इस तरीके से लीप वर्ष का जो पहला दिन होगा और लीप वर्ष के अगले वर्ष का जो पहला दिन होगा, उसमें 2 दिन का अंतर होगा। अर्थात 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 ये क्या है? लीप वर्ष है, को मान लिया क्या है? बुधवार दिया है इसमें, तो बुधवार है। ठीक, तो जब बुधवार है 1 जनवरी 2020 को, तो आप बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में कि अंतिम दिन, चूंकि ये लीप वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? अंतिम दिन है ये, तो एक दिन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लीप वर्ष है। जब ये गुरुवार हो जाएगा तो वर्ष 2021 का पहला दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार का एक दिन बाद क्या आएगा? शुक्रवार हो जाएगा। अब ये शुक्रवार वर्ष 2021 का पहला दिन है, और मैंने आपको बताया कि जो सामान्य वर्ष होता है उसका पहला दिन और अंतिम दिन में अंतर नहीं होता है। तो शुक्रवार पहला दिन है, तो अंतिम दिन भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शुक्रवार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बाद में समझा देंगे, अभी केवल हम आपको प्रश्नों का बता रहे हैं कि किस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाता है आरओ के एग्जाम में। थोड़ा सा अगर विवेक आप लगाएंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। पेड ग्रुप में है, डिस्कशन आपके लिए ओपन रहेगा जब हम प्रैक्टिस कराएंगे मैथ रीजनिंग का। जितना भी डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मैं सारे वो फार्मूले आपको बता दूंगा। आपकी जितनी भी परीक्षाएं हैं, UPSSC है, आप जो भी परीक्षा देना चाहते हैं, उन सब के लिए मैथ रीजनिंग आपको बढ़िया बढ़िया फार्मूले बता करके बहुत इजीली आप ताकि हल कर पाएँ मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मेहनत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत में आप अचीव कर लेंगे। CSET जिनका क्वालिफाई नहीं होता वो CSET क्वालिफाई कर ले जाएंगे। सारी मर्जों की एक दवा देंगे। अब ये जो प्रश्न है बहुत आसान है ना, ये तो बच्चों वाला है। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी? अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी। अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि कोई लीप वर्ष तो बीच में नहीं पड़ रहा है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 29 तारीख सामान्य वर्ष में केवल 11 बार आएगी। क्यों? क्योंकि फरवरी का माह क्या होता है?
फरवरी का माह 28 तारीख तक होता है, केवल 28 दिन का होता है। लेकिन फरवरी का माह जब लीप वर्ष में पड़ेगा तो उसमें 1/29 पड़ जाएगा। तो यहाँ पे कुल कितने वर्ष हैं? 2022 हो गया, 2023 हो गया, ठीक है, 2024 हो गया, 2025 हो गया, 2026 और 2027। लेकिन ये 1 जनवरी 2027 कह रहा है, तो 27 को हम नहीं गिनेंगे, 1 जनवरी 2027 तक कह रहा है, तो हम केवल 2026 तक देखेंगे कि 29 तारीख कितनी बार पड़ेगी। तो 2022, 2023, 24, 25, 26 अर्थात 5 वर्ष हैं हमारे पास। इन 5 वर्षों में एक लीप वर्ष भी मिल गया 2024 वाला, 4 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि 2022 में कितने हो जाएंगे? 11। सामान्य वर्षों में कितने हो जाएंगे? 2023 में 11। 2024 सामान्य वर्ष नहीं है, इसमें एक बढ़ जाएगा, फरवरी 29 तारीख तक हो जाएगी, तो यहाँ पर 1/29 अर्थात यहाँ पे 12 हो जाएंगे। 2025 में वही 11 और 2026 में 11। तो 11 कितनी बार? 4 बार, 11 चौक 44 और 12 जोड़ दीजिए उसमें, 44 2 46 और 10 56। आंसर क्या हो जाएगा आपका? अब तक 56। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, ज़्यादा समझने वाली बात इसमें नहीं है। अब यहाँ प्रश्न दिया है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा। अब यहाँ पे 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो A to Z आपको अगर अंक मालूम है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, नहीं मालूम है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, रफ कॉपी होगी उसमें नंबर डाल लीजिए, जैसे A के ऊपर 1 लिख लीजिए, B के ऊपर 2 लिख लीजिए, C के ऊपर 3 लिख लीजिए, इस तरीके से 26 तक आप पूरा अंक दे लीजिए। अब यहाँ पे वाच्य में आप इन्हीं अंकों का भिड़ाइए टाका। जैसे टाका कैसे भिड़ाना है आपको? W कैसरे स्थान पे आएगा? WXYZ अर्थात 23वें स्थान पे आएगा। A पहले स्थान पे आता है, T कैसरे स्थान पे आता है? T आता है 20वें स्थान पे, ठीक है। फिर उसके बाद C कैसरे स्थान पे आता है? तीसरे स्थान पे आता है, और H आता है आपका 8वें स्थान पे। तो ये कुल अगर इनको जोड़ लेंगे तो क्या 110 आएगा? 23 1 24 20 44 3 47 8 55 आता है, 55। ये कितना आ रहा है? वाच को अगर जोड़ देंगे तो 55 आता है। 110 और 55 में क्या रिलेशन है? 55 का दूना कर देंगे तो 110 आ जाएगा। ये रीजनिंग है, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। इसी तरीके से आपको अब यहाँ पर अंकों को यूज करना है वाच को लेकर के, या तो उल्टा या तो सीधा। उल्टी गिनती करेंगे तो A का स्थान 26वां हो जाएगा, बस यही अंतर होता है, Z का स्थान पहला हो जाता है। तो दोनों तरीके से आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम सीधे तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, यहीं पर मिल जा रहा है 55 दूना 110, अर्थात टाइम को अगर हम जोड़ेंगे तो उसका दूना जो होगा वही आंसर होगा आपका। तो टाइम में T तो आपने देखा 20 होता है, I को कौन से स्थान पे होता है? 9वें स्थान पे होता है। फिर आपका M 13 13वें स्थान पे आता है, E आता है 5वें स्थान पे। इसको जोड़ लेंगे कितना आ रहा है? 47 आ रहा है ना, 47 आ रहा है। 47 का चूंकि 55 दूना 110 था, यहाँ भी वही रिलेशन होना चाहिए, 55 47 दूना क्या हो जाएगा? 94। सी वाला राइट आंसर है। ठीक, तो जो ये अनुपात है वही संबंध इन अनुपातों में होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। अब यहाँ पे बहुत आसान सा प्रश्न है, इनको फार्मूले के आधार पे भी, आप फार्मूला बाद में बताएंगे आपको, फार्मूले के आधार पे भी हल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको फार्मूला न भी आता हो, एक सामान्य समझ है तो भी हल हो जाएगा। पूछ रहा है लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पे है, रमेश आगे से 8वें स्थान पर है। अब मान लीजिए ये अगला हो गया हिस्सा और ये हो गया पिछला हिस्सा हो गया, कोई सीढ़ी है यहाँ पर। क्या दे रहा है? सोहन पीछे से 9वें स्थान पे है, कोई बात नहीं है, ये पहला स्थान हो गया। अब यहाँ से 9वां स्थान गिन लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां। कौन हो गया? सोहन 9वें स्थान पर यहाँ बैठा है सोहन। अब पूछ रहा है अगला क्या है कि रमेश आगे से 8वें स्थान पे है। अब आगे से 8वें स्थान, यहाँ पे न्यूनतम संख्या भी बोल रही है, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है?
अब न्यूनतम संख्या लेने के लिए हम तो यहाँ से या तो शुरू करें या तो उसके एक पहले से शुरू करें। हम यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो कुल संख्या ही 9 हो जाएगी। यहाँ ऑप्शन में आपको 9 नहीं मिल रहा है, इसलिए हम 1 बढ़ा देते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ 8वें स्थान पे कौन है? 8वें स्थान पे, आगे से 8वें स्थान पे रमेश हो गया। यहाँ कौन हो गया? सोहन हो गया। यहाँ हो गया रमेश। और बता रहा है इनके बीच में कौन है? दोनों के बीच में रोहित है। ठीक, तो दोनों का बीच क्या हुआ? 1 2 3 4 5, इसका बीच क्या हुआ? ये वाला। यहाँ पे रोहित आ गए हैं। ठीक, अब ये आपका प्रश्न आपने बना लिया। अब आपको गिन लेना है कुल कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। न्यूनतम कितने होंगे? 10 व्यक्ति हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। यहाँ न्यूनतम पूछ रहा है, अधिकतम में बहुत सारे बन जाएंगे। तो न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम में ए वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ फिर से उसी तरीके का प्रश्न पूछ लिया। आपको पहले शब्दों को किस में बदलना है? अंकों में बदलना है। और फिर ये रिलेशन ज्ञात करना है। जैसे मेट हो गया, सेट हो गया, टेट हो गया। इनको क्रमशः 52, 76 और 80 से कूट किया गया है। अर्थात मेट जिस तरह से 52 होगा उसी तरीके से सेट 76 होगा और उसी तरीके से टेट जो है 80 होगा। अब इस रिलेशन का प्रयोग करके पेट आपको निकालना है। तो यहाँ पर मेट सबसे पहले हम यूज करेंगे। मेट में क्या है? एम का अगर अंक निकालेंगे तो क्या हो जाता है? 13 हो जाता है। ई का अगर निकालेंगे तो 5 हो जाता है। और टी का निकालेंगे तो ये हो जाता है 20। अब ये 52 हमको ले आना है, क्योंकि यहाँ पर दिया है मेट को हम 52 लिख सकते हैं। तो मेट को 52 कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? तो 13 पचे 65 और में से 20 घटाएंगे, नहीं ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब 13 को 5 से जोड़ देंगे, 13 5 18 हो जाएगा। और हमको 52 ले आना है तो 18 त्रिक 54 नहीं जाएगा। 18 चौक 72 करेंगे और 72 में से 20 घटाएंगे अगर, तो हमको 52 यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यहाँ पे 52 मिल जा रहा है। तो हमको यहाँ पर एक फार्मूला मिल गया कि इन सबको जोड़ देना है और जोड़ के क्या करना है? 4 का गुणा कर देना है और 20 को इसमें से घटा देना है। क्या हम सेट से ये करके 76 पा पाएंगे? तो आप आइए देख लेते हैं। एस मतलब क्या हो गया? एस टी होता है ना, तो 19 हो गया। और ई क्या हो गया? 5 हो गया। तो 19 5 हो गया 24। इसमें 4 का गुणा करना था, 4 का गुणा कर रहे हैं ना, और 20 घटाना है। तो 24 चौको 96 हो गया। और 96 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 76 हो जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल 76 आ जा रहा है। इसका मतलब हमने फार्मूला एकदम सही लगाया है। अब इसी को अब तीसरे पे मत जाइए। जब यहाँ 2 में मिल गया तो तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे पेट पे आइए। अब P क्या होता है भाई? P अर्थात 16। P मतलब क्या हो गया? 16 हो गया। E मतलब क्या हो गया? 5 हो गया। 16 5 21। और 21 में गुणा किसका करना है? 4 का। तो 21 चौक 84 हो गया। इसी में 20 घटा देंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 64। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 64। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभ्यास में सब समझ में आएगा। अभी बस प्रश्नों की प्रकृति को समझिए। यहाँ भी आपको उसी तरीके से अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करना है। फिक्स कोई फार्मूला नहीं इस तरह के प्रश्नों को हल करने का। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी है। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा। हालांकि तरीके होते हैं कि किस तरीके से हमको वर्ग करना है या घन करना है, किस तरीके से जोड़ना है, घटाना है, लेकिन कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है इसमें। तो ऐसी चीज़ों में आपको कैसे करना है हल? या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। इधर सबसे पहले चलते हैं, 3 4 6 में रिलेशन निकालते हैं। फिर वही रिलेशन आपको, चूंकि यहाँ पर x है तो इसमें निकलेगा नहीं, इसमें निकलेगा नहीं, तो आपको या तो यहाँ चलना होगा इस तरीके से, या तो इधर, इन दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इधर चलते हैं। 3
4 और 6 में रिलेशन, 3 चौक 12 और 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या वो चीज़ आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही है, एकदम बड़ा सा कैलकुलेशन हो जा रहा है। इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर आएंगे। 3 दूना 6, 2 8 हो गया ये, है ना। और 8 दूना 16 और धन 2 18 हो गया। देखिए यहाँ पर वो चीज़ हो रही क्या? 6 दूना 12, 2 14, ये तो हो गया, लेकिन 14 दूना 28, 2 30 हो जाएगा। वो फार्मूला यूज़ नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमको अलग अलग लेकर चलना होगा। अर्थात 3 और 8 में जो रिलेशन है, 6 और 14 में रिलेशन वो पकड़ में आ गया। अब 8 और 10 में जो रिलेशन है, 8 धन 10 18 आ जा रहा है, 14 धन 10 24 आ रहा है यहाँ पे। अर्थात यहाँ पे अलग अलग हम दोनों के रिलेशन बना रहे हैं तो बन जा रहा है। यही हमको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो क्या अप्लाई किया था हमने? 6 दूना 12, 2 14, ठीक ये। और इसी तरीके से यहाँ पे क्या किया था? 3 दूना 6, 2 8, ठीक। यहाँ पर क्या करना है? हमको सेम काम करना है भाई। 4 दूनी 8 और 2 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x के स्थान पे 10 आ जाएगा। और हम दूसरा वाला जब अप्लाई करेंगे, 10 10 20, वो भी आ जा रहा है। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया इस चीज़ को। तो x के स्थान पे क्या आएगा? 10 आएगा। बी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे भी इसी तरीके से आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, देखना है कि क्या क्या रिलेशन स्थापित हुए हैं, और वही फाइनल में आपको कर देना है। जैसे यहाँ पे दिया है 44 इंटू 75 इक्वल टू 7454। यहाँ पे अंकों के साथ हेरफेर हुआ है, कोई गुणा नहीं है ये असली। तो यहाँ पे क्या हेरफेर हुआ है? आप देख रहे हैं 7 और 5 है, ये दोनों 4 4 के साथ अलग अलग चले जा रहे हैं। मतलब पहले 7 आ रहा है, फिर ये वाला 4 आ जा रहा है, ठीक है, इनमें से कोई एक 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, उसके बाद फिर दूसरा वाला 4 आ जा रहा है, ठीक है। 7454 हो गया। अब यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि पहला वाला दाहिने स्थान पे है वो बाएं पे रहता है या दाहिने पे रहता है, ये यहाँ पे पता चलेगा। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ था? 7 पहले आ जा रहा था और इसका 1 4 बाद में आ रहा था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 पहले आ जा रहा है उसी तरीके से, और इसका जो है 8 3 का जो 3 है वो पहले आ रहा है ना। अर्थात ये वाला जो 4 है वो पहले आ रहा है, ठीक। अब 4 के बाद फिर 8 आ जाएगा, 7348। अब यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए, 2 में रिलेशन आपको मिल ही गया है, तो तीसरे पे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इस पे आइए। यहाँ पे क्या होगा? 4 के साथ क्या आएगा? ये वाला 4 आएगा, तो 4 4 हो गया। अब 5 के साथ क्या आएगा? ये दहाई के अंक वाला 1 आएगा, तो 4451 इसका आंसर हो जाएगा। क्रम का यहाँ विशेष ध्यान रखना है, थोड़ा ट्रिकी बनाया है। अगर थोड़ा सा ध्यान भटकेगा तो इस तरह के ऑप्शन भी उसने सजा के रखे हैं कि आपका गलत हो जाएगा। तो 4451 इसका राइट आंसर होगा। जिस प्रकार भाग संपूर्ण से संबंधित है, उसी प्रकार चाप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो बड़ा ही इजी प्रश्न है। जैसे भाग है, ये कोई रेखा है, उसका एक भाग है, कोई भी वस्तु है उसका एक भाग है, तो संपूर्ण वस्तु हो गई या उसका एक भाग हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम परिधि लेंगे किसी सर्किल की, और परिधि का एक भाग के रूप में अगर हम किसी चीज को लेंगे, तो ये भाग क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। तो संपूर्ण का पार्ट या भाग में वही संबंध है जो परिधि या सर्किल का उसके चाप से संबंध है, ठीक। वृत्त की परिधि का उसके चाप से जो संबंध है, वही संबंध संपूर्ण का भाग से है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिधि, सरकमफरेंस, परिधि, ठीक। तो ये थे प्रश्न आपके आरओ यारो 2021 मेंस के। कल हम प्रीलिम्स 2021 के आरओ के जो मेन प्रीलिम्स के प्रश्न थे उनको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे। 2-3 और प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके फिर हम चैप्टर वाइज जो जो चैप्टर हैं वो समझ में आएगा क्या क्या आपको पढ़ने हैं मेनली। फिर उन चैप्टर्स से जो फार्मूले हो सकते हैं जो सूक्ष्मतम समय में आपके हल हो जाएं, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है।
यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आरओ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज और मेंस के कार्यक्रम से दोनों ही परीक्षाओं के जुड़ने के लिए टेस्ट सीरीज 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। आपको हमने कल बताया था। 7905901018 पे व्हाट्सअप या कॉल करके जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िएगा। बहुत ही रोचक टेस्ट सीरीज होने वाली है पीसीएस प्रीलिम्स 2024 की। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।